उधर से गुजरे, उन्होंने कहा ये कोई ब्राह्मण है और रो रहा है, ठीक नहीं है। पंडित जी को बुलाया, पंडित जी पास गए तो उन्होंने कहा देवता आप तो ब्राह्मण हो, बिल्कुल सूर्य की तरह आपकी आभाएं विद्वान है, आप रो क्यों रहे हो। उन्होंने कहा महाराज इनको कोई संतान नहीं। महात्मा ने कहा अरे पंडित जी मैं तो आपकी मस्तक की रेखा पढ़ लिया, आपको एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। उन्होंने कहा महाराज जो दुख था वो तो कम था, आपने दुख को बढ़ा दिया, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, अब तो मैं मर जाऊंगा। महात्मा ने कहा कि मर जाओगे तो जाओ मर जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं वहां नहीं, आपके चरण में ही अपना सिर पटकूंगा और चरण में सिर पटक करके मैं मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। महात्मा ने भी चक्कर में पड़ गए, लेना न देना मगन रहना। अच्छे खासे रास्ते से जा रहे थे, पंडित जी रो रहे थे, हमने सोचा भजन कीर्तन भगवान के लिए रो रहे थे, ये तो देखो खुद के लिए रो रहे हैं। अब क्या करें। अब पंडित जी ने महात्मा का पैर पकड़ लिया, उन्होंने कहा जल्दी हमको उपाय बताओ, नहीं तो मैं आपके चरण में ही सिर पटकूंगा और अपना प्राण त्याग कर दूंगा। अब महात्मा बड़े चक्कर में, अच्छे खासे घर बार छोड़ के संत बन गए और ब्रह्म हत्या लग जाएगी तो फिर। अब महात्मा ने कहा ऐसा करो, एक फल अपने झोला से निकाला और कहा ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, उसको खिला देना, अपनी पत्नी को खिला देना और कह देना कि वो सत्य का तप का सोच का ध्यान रखेगी और उसके बाद वो गर्भवती होगी, उससे बच्चा पैदा हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। पंडित जी प्रसन्न हो गए, महात्मा को प्रणाम किया, फल लेकर के अपनी झोली में रखा और घर के लिए चल दिए। धुंधली ने देखा कि पतिदेव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं तो सोचा कोई 9 लखा हार वगैरह ले आ रहे क्या, कोई बड़ा यजमान टकरा गया। धुंधली जी के पास गए और उन्होंने कहा देवता इतने पसंद क्यों हो। पंडित जी ने धुंधली से कहा पसंद मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये ऐसी ऐसी घटना घटी, महात्मा मिले हैं, उन्होंने एक फल दे दिया है और कहा कि इस फल को आप खा लोगे तो आपको संतान होगा। उन्होंने कहा महात्मा ने फल दे दिया है। आत्मदेव ने कहा, पंडित जी ने कहा कि पत्नी को फल खिला देना। अरे उन्होंने कहा तो ठीक है, लेकिन कम से कम हाथ पैर धो के खाऊंगी, महात्मा का प्रसाद है। और देवी को माताओं के जैसा कोई समझा नहीं सकता, समझा दिया आत्मदेव को। आत्मदेव से फल ले लिया, फल लेकर के सोचने लगी फल खाऊंगी गर्भावस्था आ जाएगी, वैद्य मना कर देंगे ये मत खाओ वो मत खाओ, तो फिर मैं खट्टा मीठा तीखा अचार भी नहीं खा पाऊंगी, चटनी सिरका कैसे खा पाऊंगी। अच्छा अगर मैं गर्भावस्था हो गई तो समय से बालक ना पैदा हुआ सुखदेव जी की तरह, अरे सुखदेव जी की तरह, तब तो गर्भ में भी मारी जाऊंगी और कदाचित गांव में कोई डाकू लुटेरे आ गए, सब लोग भग जाएंगे, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, वहां बेमौत मारी जाऊंगी। और बच्चा अगर पैदा भी हो गया तो बच्चे को लालने पालने में कितना दुख होता है। अब माता से ज्यादा किसको, बड़ी ठंडी का महीना हो, बच्चा पेशाब कर दिया है, एक ही गद्दा है, धोती के ऊपर कपड़ा, कपड़ा के ऊपर साड़ी करके मैया कैसी रात बिताती। और वही बच्चा बड़ा हो जाता तो माँ से कहता पैदा करके आपने क्या किया। जब तक बाप नहीं बनता माता पिता की पीड़ा। उसने कहा कि अगर बच्चा पैदा भी हो गया तो लालने में पालने में कितना श्रम करना पड़ता, कितनी मेहनत। अच्छी खासी बहन की शादी थी, पति देव ने बड़ी मेहनत करके एक कीमती साड़ी उधार लेकर के 5000 का बनारसी साड़ी ले आया था और देवी जी ने साड़ी पहन लिया, लिपस्टिक एंड कॉस्मेटिक पूरा तैयार हो करके, और जैसे निकली बच्चे को लेकर तैसे बच्चे का पेट बह गया। स्वामी जी नाराज हो जाते हैं, बच्चे को डांटने लगते हैं, लेकिन माँ आप लोग बच्चे को कभी नहीं डांटती, बेचारी फटी साड़ी में चली जाएगी या नहीं भी जाएगी, लेकिन बच्चा तो बच्चा। उन्होंने कहा लालने पालन करने में बड़ा दुख झेलना, इसलिए फल बने। अपनी पड़ोसन के पास वो पहुंची, जब पड़ोसन के पास पहुंची पड़ोसन से बताया तो पड़ोसन से कहा रे भाग्यमती फल खा ले, तेरा दुख दूर हो जाएगा, तेरे जीवन पर जो कलंक है, लोग हंसते हैं, कलंक धुल जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा, फल खा ले। फिर भी उसने फल नहीं खाया। उसकी बहन आ गई, बहन आ गई तो उसने सारी घटना कह सुनाया। उसने कहा हो ना हो हमको तो किसी षड्यंत्र की भूआ है,
हमको लगता है कि आपसे कोई बच्चा नहीं है, पंडित जी के मन में कुछ बुरा आ गया होगा, फल में पता नहीं क्या जहर माहौल ला के आपको खिला देंगे और आप खत्म हो जाओ, कहीं दूसरा शादी ब्याह कर लेंगे, फल तो मत खाओ, ऐसा करो। मैं गर्भवती हूँ, मेरे बहुत बच्चे हैं, लेकिन हमको खाने को कुछ नहीं है। अब आपके यहाँ खाने को बहुत कुछ है, लेकिन आपके यहाँ खाने वाला कोई नहीं है, तो एक बच्चा मैं अपना आपको दे दूंगी, आप उसको पालन पोषण करना। उनकी बहन चाहती ही थी कि हमको धन यहाँ का मिल ही जाए, और उसने कहा कि इसको फल देखना, इसमें क्या है, इसलिए आप ऐसा करो, इसको गाय को खिला दो। उन्होंने क्या किया कि पति देव से कह दिया मैंने फल खा लिया, फल गाय को खिला दिया, और फल गाय को जब खिला दिया तब पेट में कपड़ा बांध करके नाटक करने लगी, मैं गर्भावस्था सगर्भा हो गई। पंडित जी ने सोच लिया कि देवी जी गर्भवती हो गई, दूर हो गए, भजन कीर्तन में लग गए। जब बहन को बच्चा पैदा हुआ, बहन ने रात में ला करके दे दिया इनके यहाँ, और बच्चा जब रोया तो पंडित जी बहुत प्रसन्न हो गए कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ। और आत्मदेव की जो पत्नी थी धुंधली, उसने कह दिया कि देखो हमारे स्तनों में दूध नहीं है, मेरे बहन को बच्चा हुआ था, इनका बच्चा मर गया, बहन को बुला लो, वो दूध पिलाएगी, वो लालन पालन कर लेगी। और इस प्रकार आत्मदेव अपनी पत्नी के द्वारा ठगे, अपनी बहन का बच्चा पालने पोसने लगे, और उधर जो गाय को फल खिलाया था उसको भी एक बच्चा हुआ। आश्चर्य हो गया, सब लोग भीड़ लगा लगा करके इकट्ठा हो करके समूह के समूह आकर के दर्शन करने लगे। आत्मदेव के भाग्य का उदय हो गया है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बताओ, इनको संतान नहीं थी, अब गाय को भी संतान हो गई, मनुष्यों जैसे। धुंधली ने कहा मैं पुत्र का अपने नामकरण करूंगी, आत्मदेव ने कहा मैं करूंगा। धुंधली ने कहा मैंने पैदा किया, गर्भ में मैंने पाला, मैं, मेरा पुत्र है, मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। गाय को जो बच्चा हुआ था उसके कान गाय के कान की तरह थे, शरीर तो मनुष्य की तरह था, हमारे आपके बच्चे की तरह, लेकिन कान उसका गाय के कान की तरह था। तो पंडित जी ने गाय वाले बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया और अपने बच्चे का नाम धुंधकारी। तो एक कुख्यात हो गया और एक विख्यात हो गया। कुख्यात कौन हो गया? जो धुंधकारी हो गया, जुआरी हो गया, नशा पाती करने लगा, घूमने घामने लगा। और फिर जो पंडित जी का दूसरा वाला बच्चा गोकर्ण था वो विख्यात हो गया। प्रसाद जो महात्मा का था वो तो विख्यात हो गया, धुंधकारी विख्यात हो गया और जुआ खेलने लगा। बाद में पंडित जी को पता चली जुआड़ियों के द्वारा कि जो सबसे बड़ा जुआरी है वो तो आपका पुत्र धुंधकारी है। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। जब पंडित जी को दुख हुआ तो बैठे थे, ठीक उसी समय गोकर्ण महाराज जी आए और उन्होंने उनको उपदेश दिया। गोकर्ण गीता, ये देह मांस रुधिर के पिंड को आप अपना समझ रहे हो। देहिस्थ मांस रुधिरे भीमतिं त्वजं त्वा जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुच पश्चनिसं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः धर्मं भजस्व ततं तज लोक धर्मान् सेवस्य साध पुरुषाहि जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबुत्वम्। पंडित जी तो ज्ञानी थे, उनका पुत्र भी महाज्ञानी था। बहुत थोड़े में उनको समझाया। कहते हैं कि जो ये रुधिर का, ये मांस का पिंड, जैसे हमारा आपका घर ईंट से बना है, मूरंग से बना, गिट्टी से बना, ऊपर से प्लास्टर करके पेंट कर दिया, चमक दमक दिख रहा है, ठीक इसी प्रकार हमारा आपका शरीर हड्डी मांस रुधिर से बना है। अंदर में क्या है, एक बार अंदर का नजारा आप देख लोगे तो शरीर के प्रति सारी ममता। उन्होंने कहा जब शरीर अपना नहीं तो जो शरीर से पिता पुत्र पत्नी परिवार का संबंध ये अपना कैसे, इसलिए सब आप छोड़ो, भगवान का भजन करो। थोड़े में समझाया, आत्मदेव को समझ में आ गया, घर छोड़कर चले गए। बची उनकी पत्नी
धुंधली और उनका धुंधकारी। एक दिन रात में धुंधकारी हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर के अपनी माँ के पास आया। उसने कहा, आपने धन छिपा कर कहाँ रखा है, हमको बताओ, नहीं तो मैं तुमको जलती लुकाटी से तुम्हारी खबर लूंगा। उसकी माँ डर गई, सोचा ये हमको मार डालेगा। रात्रि का अंधेरा, घर से भगी कुएं में जाकर के गिरी और मर गई। धुंधकारी अब गोकर्ण ने देखा, पिताजी भी गए, माताजी भी गई, अब हमारा ही नंबर है, इससे अच्छा कि हम यहाँ से ही 1 2 3 हो जाएं। और वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकारी ने घर में बेश्याओं को ले आया। 5 बेश्या ले आया। 5 बेश्या के कहने पर धुंधकारी गया, बहुत सा धन लूट के ले आया। बेश्याओं ने सोचा ये हमारा पति रोज रोज डाका डालता, चोरी करता, एक दिन पकड़ा जाएगा, ये मारा जाएगा, इसका धन सब चला जाएगा, हम लोग भी पकड़े जाएंगे। सब लोगों ने क्या किया, 5 बेश्याओं ने उसको प्रेम से बांध दिया खेल खेल में, और उसका गला दबाने का जब प्रयास किया तब मरा नहीं। जब नहीं मरा तब क्या करें, 5 बेश्याएं गड़बड़ा गई कि अगर इसका एक बार हाथ खुल गया तब तो फिर हमारे लोग का उद्धार